हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें मैं आपका साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी। तो रेलवे के होने वाले सभी एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी या फिर रेलवे से रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी की साइंस के क्वेश्चंस जो कि पिछले आपके एग्ज़ामों में आए हुए हैं, यानी कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कवर करवा रही हूँ। तो मैंने काफ़ी फ़िज़िक्स के पोर्शन मैंने काफ़ी करवा रखे हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट करिए और आप वो सारे वीडियोस को देखिए, है ना। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज के हम क्वेश्चन साउंड टॉपिक पे देखेंगे, जो कि आपके पिछले सालों में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के क्वेश्चंस जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड टी ऑफ वेव। तो देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करें और टाइम को टी से डिनोट करें, तो दोनों में कैसा रिलेशन होता है, एन इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, एन इज इक्वल्स टू 1/t। आपके क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं, किस शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन, ऑप्शन हमको दिए हैं एयर, वाटर, वैक्यूम या फिर स्टील। ध्वनि तरंगे कहाँ पर यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वह निर्वात में, ठीक है, निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैन नॉट ट्रैवल का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ वैक्यूम या फिर निर्वात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है। साउंड वेव्स आर वेव्स। तो देखिए, हमको बताना है, अगर यहाँ पे ब्लैंक होता कि वह कौन सी तरंगे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैंक होता तो हमको यहाँ पे क्या भरना होता कि स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो देखिए, साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ऑप्शन आपका अगर अगर ये सेंटेंस होता तो गलत होता, तो फॉल्स होता। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, विद्युत चुम्बकीयकरण। साउंड वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। ये कैसी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल या फिर यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं साउंड वेव की नहीं है। ऑप्शन हमें दिए हैं, डायमेंशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड या फिर डेंसिटी। तो देखिए, साउंड वेव्स जो हैं डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट हो जाता है। साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती हैं, दैट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कैसी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स कैसी वेव होती हैं, ऑप्शन में हमें दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्ट, सुपर या फिर मैकेनिकल वेव। तो देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वेव्स। कैसी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स या फिर यांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ऑन व्हाट डज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ऑफ वेव डिपेंड। एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी वेव का, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, मटेरियल पर, क्वालिटी या फिर फोर्स यूज टू मेक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। तो देखिए, इन सभी में से कुछ नहीं, जबकि फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराने के लिए यानी कंपन कराने के लिए प्रयुक्त होता है, वह बल जो है निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ऐसा यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड इन विच ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। क्वेश्चन हमको दिया है, वर्नर कार्ल हाइसेनबर्ग,
हेनरिच रडोल्फ हर्ट्ज या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर मैक्सवेल। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा हेनरिच रडोल्फ हर्ट्ज, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर्ट्ज ही क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसमें से कौन सा टाइम टेकन है? तो देखिए ऑप्शन हमको दिया है पीरियोडिक टेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर डायमेंशन। तो देखिए जो एक पूरे दोलन के लिए ध्वनि ध्वनि तरंग लगाए गए समय को क्या कहते हैं, हम आवर्तकाल कहते हैं, या फिर पीरियोडिक टेंस ये नहीं होगा, ये होगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए और कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैन ट्रांसमिट थ्रू साउंड, यहाँ पे ब्लैंक है, कैन ट्रांसमिट थ्रू साउंड, ध्वनि के माध्यम से संचारित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑल ऑप्शंस, ओनली गैस, लिक्विड सब्सटेंस ओनली या फिर ओनली सॉलिड सब्सटेंस। तो देखिए ध्वनि किन किन माध्यम से संरचित कर सकती है, मतलब कि कहाँ से ट्रैवल कर सकती है, गैसेस से भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस यानी कि सभी विकल्प वाला उत्तर जो है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव मस्ट बी इन, कौन सी स्टेट में होना चाहिए, कौन सी अवस्था में होना चाहिए ध्वनि का संचरण होने के लिए, ठोस, गैस या फिर द्रव या फिर ये सभी। तो देखिए कोई भी मीडियम होगा इनमें से तो उन सभी पे ध्वनि जो है ट्रैवल कर लेगी, इसीलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन, साउंड जो है कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती है। ऑप्शन में हमें दिया है फ्लूइड, सॉलिड, एयर या फिर वैक्यूम। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि साउंड जो है निर्वात या फिर वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेक्निक यूज टू अब्जॉर्ब नॉइस यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं जिसमें नरम और छिद्रपूर्ण सतहों का प्रयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक। ठीक है, ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, ऑडियो प्रोटेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। तो देखिए ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं जिसमें सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस सर्फेसेस यूज़ की जाती हैं, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन या फिर ध्वनिक सुरक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू साउंड, डैश इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू साउंड, ध्वनि के कारण उत्पन्न, क्या उत्पन्न होता है ध्वनि के कारण, रिफ्रैक्शन, वाइब्रेशन, रिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वाइब्रेशन या कंपन, ध्वनि की वजह से देखते हैं आप, ध्वनि किसी भी ध्वनि से क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें वाइब्रेट करने लगती हैं, इसीलिए वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड उत्पन्न होती है, या फिर हम कहें साउंड की वजह से वाइब्रेशन होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन द फॉलोइंग, किस डिफरेंस की वजह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। ऑप्शंस दिए हुए रिफ्रैक्शन, डिफरेंस इन टेम्परेचर, एयर प्रेशर या फिर मैग्नेटिक डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है एयर प्रेशर, वायु के दबाव की वजह से। ठीक है, अगर प्रेशर हाई होगा तो कंप्रेशन होगा, जबकि प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेज़र, साउंड की इंटेंसिटी जो है मेज़र की जाती है किसमें। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं रिक्टर स्केल, टेस्ला, डेसिबल या फिर हर्ट्ज। तो देखिए साउंड की इंटेंसिटी हम मेज़र करते हैं डेसिबल में, जो कि साउंड की इंटेंसिटी की एसआई यूनिट भी होती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़, तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव
मेज़र करने की स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी स्टैंडर्ड यूनिट, तो देखिए मीटर, न्यूटन, मीटर पर सेकंड नहीं होगी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए हर्ट्ज़। ठीक है, हर्ट्ज़, तो यहाँ पे हर्ट्ज़ जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साउंड इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, साउंड जो है कैसी वेव है, टाइडल वेव है, मैकेनिकल वेव है, या फिर सरफेस वेव है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए हम ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। कैसी वेव है साउंड, तो साउंड जो है मैकेनिकल वेव है या फिर यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। और हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर निर्वात में कौन यात्रा नहीं कर सकता है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं हीट, साउंड, लाइट या फिर यूवी रेज। तो देखिए अभी हम कई बार बात कर चुके हैं कि वैक्यूम में कौन ट्रैवल नहीं कर सकता है, साउंड वेव्स। ठीक है, ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हेन साउंड पासिस थ्रू एयर द एयर पार्टिकल, जब साउंड ध्वनि वायु से होके गुजरती है तो वायु के कण में क्या हो जाता है, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, या फिर डू नॉट वाइब्रेट, या फिर वाइब्रेट बट नॉट इन डेफिनेट डायरेक्शन, या फिर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं साउंड वेव कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कैसी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जिस भी दिशा में जिस भी डायरेक्शन में, दिशा में वेव चल रही है, तरंग चल रही है, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है या कंपन करता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ साउंड दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड किस फॉर्म की साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, रेसोनेंस या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है देयर आर साउंड वेव्स इन द एयर। तो साउंड में कौन सी वेव होती है, तो साउंड में लॉन्गिट्यूडनल या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के टाइप एक ही जैसे हैं, अलग अलग एग्जाम में आपको वही थोड़ा थोड़ा चेंज करके वही पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड वेव्स ट्रैवल ऑन द फॉलोइंग डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम्स, सेम स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, 10 मीटर पर सेकेंड इन वोट, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड इन सेम मीडियम। तो साउंड वेव्स ट्रेवल्स, देखिए इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो देखिए साउंड की स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम के तरीके के पे डिपेंड करती है, कौन सा मीडियम है। और अगर मीडियम नहीं होगा यानी वैक्यूम होगा तो साउंड वहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो साउंड की वेव किस में सबसे ज़्यादा होती है मैं आपको बता दूँ, तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और स्लोएस्ट होती है गैसेस में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूम में जो है बिल्कुल ट्रैवल नहीं होती है। और यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है कि डिफरेंट स्पीड रहती है अलग अलग मीडियम में। ए ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड कब प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स, टॉकिंग टू पीपल, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इन मोशन, या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर होगा कि जब वस्तु कंपन करती है, व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ए बी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, किससे ट्रैवल नहीं हो सकती है, तो वैक्यूम से बिल्कुल ट्रैवल नहीं हो सकती, स्टील हो,
एयर हो, मिल्क हो, सबसे ट्रैवल हो सकती है बट एट डिफरेंट स्पीड्स, बट एटलीस्ट इट इज़ ट्रैवलिंग, बट फॉर द वैक्यूम इट विल नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन में हम आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन हमको दिया गया है, इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 330 to 350 मीटर पर सेकेंड, these are mechanical waves, they do not require any medium to travel, या फिर it can travel long distances। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको नॉट करेक्ट बताना है कि इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसको जो है मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर सकती। एंड यस, दीज आर मैकेनिकल वेव्स and it can travel to long distances and the travel is with the speed of 330 to 350 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये सही है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकेंड होती है, विच इज़ इन बिटवीन दिस द गिवन डेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड। जो हाई डेंसिटी रीजन रहता है, पहले हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, फिर से हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी रीजन को कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और जबकि लो डेंसिटी रीजन को हम क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर डी यानी कि संपीड़न करेक्ट हो जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि साउंड के टॉपिक पे थे। अब साउंड में आपका पिछले वर्षों में जो भी सवाल आए हैं आपके कोई भी बचे नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगले वीडियो में मैं दूसरा कोई टॉपिक लेके आऊँगी। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए थैंक यू।